हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और महाभारत की पूरी सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी हमारे पाकिस्तानी फैमिली क्लासिक रिएक्शंस पर। तो जाओ, वॉच करो, सर्च करो, टॉप पे हमारे रिएक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे महाभारत पे। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। मतलब भारत का तीर लगा निशाने पर और अमेरिका ने माना इंडिया का लोहा। अब ये क्या वॉच करेंगे तब भी पता चलेगा कि इंडिया के तीर कैसे निशाने पे लगा और किस तरह से मतलब अमेरिका मान गया। बिल्कुल, और अमेरिका ने किस तरह इंडिया का लोहा माना, ये तो वीडियो वॉच करेंगे तभी आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में शब्दों का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर कोई स्पीच देते हैं तो उससे पहले कई सारे एक्सपर्ट उस स्पीच को रिव्यू करते हैं ताकि जिन शब्दों का इस्तेमाल हमारे लीडर्स करें सामने वाला देश और बाकी देश उसका सीधा और स्पष्ट मतलब समझें, ना कि उसको किसी और एंगल में मोड़ लें और बात का कोई और मतलब निकल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक स्टेटमेंट के 2 मतलब निकलते हैं, सामने वाला देश उसको किस एंगल में ले ले उसका कोई पता नहीं होता है। किसी भी देश के लीडर्स इंटरनेशनल लेवल पर जब भी बोल रहे होते हैं वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी स्टेटमेंट से पूरे देश की जनता के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। सामने वाला देश अगर नाराज हो जाए तो 2 देशों के बीच संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार लीडर्स को एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ये चीज भारत जैसे नॉन अलाइंड और न्यूट्रल देशों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे ना ही रशिया नाराज हो और ना ही अमेरिका और वेस्टर्न देश, और ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में पुतिन से कहा था कि आज का युग यानी जो आज का दौर है ये युद्ध का नहीं है। हमने फोन के ऊपर भी आपके साथ इस बारे में कई बार बातचीत की है। डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये 3 चीजें हैं जो दुनिया के ऊपर प्रभाव डालती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट को वेस्टर्न देशों के लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब बहुत ही ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे हैं। इस स्टेटमेंट को कोट करके रशिया को टारगेट कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आज के दौर की कहानी बयान करते हैं। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एससीओ में पुतिन को युद्ध खत्म करने की सलाह दी थी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने किस तरह उसका समर्थन किया और जनरल असेंबली में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें पीएम मोदी को भी कोट किया। फ्रांस के बाद अब अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट की तारीफ की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान ने बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जो संदेश दिया है अमेरिका उसका स्वागत करता है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट सिद्धांतों की स्टेटमेंट थी और उन्होंने वही बोला जो उनको सही और न्याय संगत लगता है। अमेरिका उनकी स्टेटमेंट का बहुत ही स्वागत करता है। रशिया के साथ काफी लंबे समय से संबंध होने के बावजूद भारत ने रशिया को युद्ध खत्म करने के लिए कहा। ये बहुत ही कमेंडेबल यानी सराहनीय और तारीफ योग्य है। अब रशिया को यूनाइटेड नेशन के बेसिक चार्टर्स को फॉलो करना होगा और यूक्रेन की जो भी टेरिटरीज उसने कब्जाई हैं उनको वापस करना होगा। जेक सुलिवान ने आगे कहा कि ये मैसेज न सिर्फ भारत बल्कि हर एक देश को रशिया को देना पड़ेगा, फिर चाहे वो रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बारे में कुछ भी सोचे। अजीत डोवाल साहब की तरह अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी प्लान स्ट्रेटेजाइज करते हैं, इसलिए उनकी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अमेरिका ने पीएम मोदी की स्टेटमेंट पर यह भी कहा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपने कदमों से इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, यानी खुद को अलग थलग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में जिन शब्दों का चयन किया था इसके ऊपर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। आपकी क्या राय है कि क्या आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है? ये वाली पीएम मोदी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी या फिर नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर होता तो अमेरिका भी तीली लगा देता और तीली लगा, लेकिन अमेरिका ने भाई तारीफ की है अमेरिका इंडिया की, बोला है कि भाई हम जो वेलकम करते हैं पीएम मोदी ने जो बातें वहां पर बोली है को। और फ्रांस के भी प्राइम मिनिस्टर ने उसका समर्थन किया। पूरे असेंबली के अंदर उन्होंने खड़े होकर पीएम मोदी का नाम लेके बोला कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अंदाजा लगाओ यार, पीएम मोदी ने वो जो बयान दिया अब उसकी तारीफें निकल कर आ रही है। हर कंट्री कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, एनएसए कर रहे हैं, अभी तो क्या पता और देशों से आए। लेकिन यार मतलब कि वाकया में इंडिया ने जो कि बोला था ना, यकीन मानो उधर किसी देश ने ये बात नहीं रखी, लेकिन इंडिया ने वो बात रखी कि जंग दोनों रोको।
और एक टेबल पे आओ। बिल्कुल, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पे रशिया की तारीफ कर और रहे भी थे 8-10 मुल्कों के थे, और किसी ने बात नहीं की, सिर्फ मोदी जी ने बात। बिल्कुल, वो हमने लगे हुए थे, लेकिन यार मोदी जी ने बात की और फिर उसकी तारीफ आज अमेरिका में हो रही, यानी भाई पूरे अमेरिका के अंदर मोदी जी की जय जयकार चल रही है आज कि भाई उन्होंने ये जो बात बोली है भाई हम उसका समर्थन करते हैं। वाकई में किसी अमेरिका जो देश मान गया है, सही कहा, वो नहीं तो वो किसी की बात की नहीं सुनता। सही कहा, उसने बोल दिया कि भाई इंडिया के जो पीएम ने बोला वो बहुत कमाल का बोला। तभी तो भाई वर्ल्ड लीडर माना जा रहा है, इनको पूरी दुनिया इनको फॉलो कर रही है। जो भी सामने बैठा होता है प्रेसिडेंट या वजीर आजम किसी मुल्क का, जो तकरीर होती है वो एक ऐसी चीज करते हैं कि किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। जाहिर बात है, एक्सपर्ट्स देखते हैं कि भाई डबल नंबर उसे बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। अब डबल मीनिंग क्या है भाई, ऐसी बोली है कि बंदा बोल ही नहीं सकता बुरा है, इसमें क्या सी उन्होंने बुरी बात बोली। गलत बात उन्होंने तो ये तो नहीं बोला जाके और हमले करो ऐसी बात उन्होंने तो उल्टा बोला है कि भाई देखो अमन की तरफ आओ। अब यार ऐसा देश इंडिया, हम पाकिस्तानी इंडिया को कहते कि इंडिया ने हम पे हमेशा अटैक किया है, कैसे इंडिया अटैक कर सकते जब रशिया का सामने खड़ा हो के रशिया का ऐसा पक्का बेस्ट फ्रेंड हो के रशिया को ही बोल रहा है कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, जंग क्यों कर रहे हो। ये बात भी है तुम्हारे लिए यार, ये और हम लोग इधर कहते हैं कि भाई हमने युद्ध छेड़े और हमारे ही किताबों में लिखा हुआ है कि युद्ध सारे हमने ही छेड़े थे। ये बात तुम्हारी ठीक है यार, ये मैं मानता हूँ कि इंडिया पहल नहीं करता इस बात में, जंग में पहल नहीं करता, दूसरों भी को भी साथ देता है, तलकीन करता है कि जंग रोको और अगर होता तो रशिया को कहता टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे साथ हूँ भाई, मार जितने मार सकते वही ना। लेकिन भाई रशिया के साथ है इंडिया, वो बात नहीं है, तलकात है जबरदस्त। लेकिन जंग के मामले में इंडिया कहता है भाई बस जंग रोक दे तो चंगा है भाई, नहीं तो दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं। और उसका समर्थन फ्रांस ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, और मुल्कों से बहुत रेस्पेक्ट मिली है यार, जो आपने तकरीर की है बहुत जबरदस्त की है। आप अजरबैजान आर्मीनिया को देख लो, उनको भी एक टेबल पे लाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने भी बोल दिया बाप की बात मानने के लिए तैयार है। दोनों साइडों से 100-120 दोनों के बंदे मर गए, दोनों के, आर्मीनिया के भी और अजरबैजान। गोली चली तो मरेंगे तो सही। और भाई जिस तरह अब मोदी जी ने स्टेप उठाई, यकीन मानो बहुत जल्द जंग रुकने वाली है और पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम गूंजेगा पीएम मोदी का कि भाई इनकी वजह से ये यूक्रेन और इंडिया की है, यूक्रेन और रशिया की जंग रुकी है। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है जंग वॉर इनकी लगी हुई है, लेकिन नाम इधर एक ही गूंजेगा पीएम मोदी का पूरी दुनिया के अंदर। ये मेरी आज आपकी वीडियो छोटी सी 7-8 महीने हो गए बिल्कुल, तो आप ये मेरी छोटी सी वीडियो कट करके रख लो अपने पास। ये मैं आपको बता दूं ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। इसमें चाहे अमेरिका फिर इंडिया की तारीफ करे या अमेरिका इंडिया से जले, वो एक अलग बात है। समर्थन तो अभी कर दिया, लेकिन तब की देखते तब क्या करते। और बहुत जल्द पीएम मोदी का नाम इस पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा। तो एक बंदे ने जंग खत्म किया, वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल भैया, किसी मुल्क ने पुतिन को टेलीफोन नहीं किया इन 6-7-8 महीनों में। मोदी जी ने 3-4 दफा टेलीफोन करके उनको बोला है कि जंग रोको, टेलीफोन भी किया। बिल्कुल, चलो सामने तो बोल दिया है ना, टेलीफोन करके भी सबके सामने बोले, मैंने टेलीफोन भी किए। तो यार आप लोग बताएं आपके कहते इस तारीफ के बारे में, वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा खैर है।